नमस्कार मित्रों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DD VRJ। देखिए, ये तीसरी क्लास है वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान की और लगातार ये कक्षाएं जो हैं आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। पिछली दो क्लासों में हमने आपके लिए 40 जो प्रश्न हैं बहुविकल्पी वो व्याख्या सहित आपके साथ प्रस्तुत किए हैं, चर्चा की है। आज हम आगे चलेंगे उससे और ये बताता चलूँगा आपको कि ये जो कक्षाएं जो आपके लिए लेकर हम आ रहे हैं, ये जो आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी ही उपयोगी और कारगर साबित होने वाली कक्षाएं हैं और आपको इसको बड़े ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको वीडियो कैसा लगता है, कैसा लगा, ये बात जो है आपको वीडियो के अंत में जो है आप कमेंट के रूप में हमें बताएं। तो चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2022 में पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है अधिगमकर्ता, अधिगम परिस्थिति, अधिगम प्रक्रिया और शिक्षण प्रक्रिया। अब देखिए, ये जो अधिगम समस्याओं का निदान करना है, उनका उपचार करना है, तो ये होता है अधिगम की प्रक्रिया में। तो इसका ऑप्शन बनता है थर्ड आंसर इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आने वाला बिंदु कौन सा है। और ये फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री 2022 में प्रश्न पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है सीखने की प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है मानव व्यक्ति की अभिवृत्ति और उसका विकास है, और व्यक्तिगत भेद है, मानसिक रोग है। तो मैं बताता चलूँ आपको कि सीखने की प्रकृति है, अधिगम प्रकृति है, ये इसके अंदर शामिल होती है। और दूसरा है मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और विकास, ये भी इसके अंदर शामिल होता है। और व्यक्तिक भेद, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, ये भी इसके अंदर शामिल होती है। और चौथा है मानसिक रोग, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। थोड़ी सी बात बताऊं इसके ऊपर आपको। मानसिक रोगों का अध्ययन जो है हम क्या करते हैं, असामान्य मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान है उसके क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। तो ये असामान्य मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान से संबंधित है मानसिक रोग, तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। तो यही हमसे पूछा था कि इसमें से गलत कौन सा है, तो ये चौथा गलत है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अगला, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। ये फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स 2022 में पूछा गया प्रश्न है। देखो, ऑप्शन आपके पास है सीखने का स्टेटस है, सीखने की स्थिति है, सीखने की प्रक्रिया है और सीखने वाला है, यानी अधिगम करता, इसको बोल सकते हो आप। तो इसकी थोड़ी सी चर्चा करूं। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में यदि आप देखना चाहो तो अधिगम करता आता है, अधिगम प्रक्रिया आती है और अधिगम की परिस्थिति या अधिगम की स्थिति आती है। तो भाई ये तीन शब्द तो मैंने आपको बताया जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो बचा हुआ कौन सा है, सीखने का स्टेटस, जो इसके अंदर नहीं आता। तो पहला इसका राइट आंसर है सीखने का स्टेटस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है। ये प्रश्न आपका फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी 2022 में पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया, समुदाय, प्रबंधन, मापन। तो इसमें एक सही है, बाकी चार में से 3 गलत है। तो भी अभी मैंने आपको 3 नाम बताए थे, अधिगम करता है, अधिगम प्रक्रिया है, परिस्थिति है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ इसके अंदर शामिल है, तो पहली ही शामिल है अधिगम प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम प्रक्रिया। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। ये फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो कथन सबसे उपयुक्त जो है शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में, जो नीचे लिखे हुए 4 उनमें से कौन सा ज़्यादा सटीक है, उसकी मतलब वो चर्चा आपको बतानी है और उसको चिन्ह के रूप में बताना है कि सही कौन सा है। तो पहला है ये है मनोरोगों का अध्ययन है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। यह शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है, बात सही है। आगे चलते हैं।
ये बुद्धि परीक्षणों का अध्ययन है। तो भी बुद्धि लब्धि की जांच करता है, बुद्धि परीक्षण आगे होने के बाद उसका अध्ययन करता है, ये भी पूरा सही नहीं है। और यह है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी नहीं करता, ये सीखने की अधिगम की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये भी गलत है। इसका मतलब इसका राइट आंसर है दूसरा, यह शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है। अगला प्रश्न जो है वो है अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है। फर्स्ट ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व से, अधिगमकर्ता के विकास से, शिक्षक के व्यक्तित्व से और अधिगम परिस्थितियों से। तो भाई कारक जो होते हैं वो परिस्थिति को प्रभावित करते हैं, कारक जो होते हैं किसी भी चीज के उसकी परिस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी, अधिगम परिस्थितियों से। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो ये फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर मतलब कृषि विज्ञान में 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जाति है, बुद्धि है, रुचि है, अभिप्रेरणा है। दूसरे में है आत्म प्रत्यय है, बुद्धि है, रुचि है, अभिप्रेरणा है। तीसरे में लिंग है, आत्म प्रत्यय है, बुद्धि है, अभिप्रेरणा है। चौथे में अभिप्रेरणा है, आत्म प्रत्यय है, शारीरिक संरचना है और रुचि है। अब देखो मैं थोड़ी चर्चा करूं आपके साथ। देखो जाति है, लिंग है, शारीरिक संरचना जो है, इन तीनों चीजों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं किया जाता है। तो जिसमें जाति है, जिसमें लिंग है, जिसमें शारीरिक संरचना है, ये तीन ऑप्शन तो नहीं है। इसका मतलब पहले में जाति लिख रखी है, तीसरे में लिंग है, चौथे में शारीरिक संरचना है। तो आंसर नंबर 2 राइट आंसर। प्रश्न अगला, अगले प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली चीज जो सबसे उपयुक्त है वो नीचे वाली में से कौन सी है। ये फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2012 में पूछा गया है। तो पहला है धनात्मक विज्ञान, दूसरा है नियामक विज्ञान, तीसरा है व्यवहारगत विज्ञान। अब इसके अंतर्गत कोड दे रखे हैं आपको, कोड में दे रखा है आपको पहले में 1 और 2, दूसरे में 2 और 3, तीसरे में 1 और 3 और चौथे में केवल 3 दे रखा है। अब देखिए मैं थोड़ी सी चर्चा करूं आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में मतलब वैज्ञानिक है। पहला लक्षण है इसका, मतलब ये वैज्ञानिक चीज होती है। नंबर 2 व्यवहारिक विज्ञान होता है। नंबर 3 अनुप्रयुक्त विज्ञान होता है। नंबर 4 सामाजिक विज्ञान होता है। नंबर 5 विकासशील विज्ञान होता है। नंबर 6 विधेयात्मक यानी धनात्मक यानी सकारात्मक विज्ञान होता है। और अगला है स्वीकारात्मक विज्ञान होता है। इसके बाद यदि आप आगे बढ़ना चाहो तो इसकी प्रकृति में प्रयोगात्मक विज्ञान होता है, विशिष्ट विज्ञान होता है, अकादमिक विषय होता है और शिक्षात्मक विज्ञान होता है। तो भाई इतने नाम मैंने आपके सामने बोले हैं, अब बताओ इसमें से कौन सा सही है। तो धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान। तो इसमें भी धनात्मक और व्यवहारगत दोनों सही है। नियामक विज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर जो है ना वो थर्ड है, 1 और 3। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग एंड पेंटिंग में पूछा गया 2014 में प्रश्न है। अनुप्रयुक्त विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आदर्श मूलक विज्ञान। देखिए भाई ये प्रश्न है, देखने में लगता है कि ये पीछे से प्रश्न आया हुआ है, पर ये प्रश्न है इसकी प्रकृति का। तो प्रकृति में अभी आपके सामने मैंने नामों की चर्चा की है, तो आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही है। तो भाई कौन सा नहीं है, तो अनुप्रयुक्त इसमें है, व्यवहारिक इसमें है, सामाजिक इसमें है, आदर्श मूलक जो है वो नहीं है, मतलब मानक विज्ञान नहीं है। आदर्श मूलक को मानक विज्ञान भी कहते हैं, तो ये नहीं है। चौथा आंसर इसका गलत है, ये सही माना जाएगा इसमें। अगला प्रश्न जो है शिक्षा मनोविज्ञान है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2014 में, फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2016 में, फर्स्ट ग्रेड होम साइंस 2022 में 3 बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी प्रकृति का प्रश्न है भाई, शैक्षिक मनोविज्ञान की। तो मानक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो मानक विज्ञान भी नहीं है, विशुद्ध विज्ञान भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं का तो झंझट खत्म हो गया, क्योंकि दूसरा जो है वो इसका सही है, अनुप्रयुक्त विज्ञान राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है
वो है शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। ये फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स 2020 में पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा, ये तो बिल्कुल है। शिक्षा का विज्ञान, ये भी है। एक धनात्मक विज्ञान, ये भी है। और एक मानक विज्ञान, नीचे वाला नहीं है क्योंकि आदर्श मूलक का ही दूसरा नाम है एक मानक विज्ञान, तो चौथा इसमें गलत है और यही इसमें सही माना जाएगा। आंसर नंबर 4। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खालिस्तान के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। मतलब कौन से ऐसे कारण हैं जिनके अंदर ये प्रमुखता से सहायता करती है, खालिस्तान में कौन सा शब्द सटीक रूप से आना है। तो भी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स 2022 में प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है शिक्षण और प्रेरणा, दूसरा है व्यक्तित्व और सीखना, तीसरा है शिक्षण और अधिगम, और चौथा है प्रेरणा और व्यक्तित्व। तो भी पहला तो इसमें नहीं है, दूसरा और तीसरा जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो सोचने की बात है कि शिक्षण अधिगम के बाद ही व्यक्तित्व का जो है निर्माण होता है। तो इसमें पूछा है प्रमुख कौन है, तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमुख दूसरे के स्थान पर तीसरा है, तो तीसरा सही माना जाएगा इसमें। अगला जो प्रश्न है 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। ये फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस 22 में पूछा गया है कि कौन सा कथन है वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। यह एक नियामक विज्ञान है। नंबर 2, यह एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है। नंबर 3, यह विज्ञान का शुद्ध मनोविज्ञान है। और अगला है, यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। आपको पूछा है सही कौन सा है, तो यह एक नियामक विज्ञान है, ये गलत है, ये सही नहीं है। यह एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, बिल्कुल पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। यह विज्ञान का शुद्ध विज्ञान है ना, ये भी गलत है। और यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है, तो राइट आंसर इज 4, चौथा सही है भाई। तो चौथे को लॉक किया जाए। अगला जो प्रश्न आपका है 54, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड 22 में। आपके पास इसका बोले प्रकृति का प्रश्न ही है ना, तो प्रकृति को ध्यान में रखें। व्यवहारात्मक विज्ञान, विधेयात्मक यानी धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। अब नियामक विज्ञान जो है वो नाम बदल दिया इसका, परमाप यही है मानक नियामक, तो थर्ड जो है ये गलत है इसका, बाकी तीनों इसके अंदर शामिल है। अरे नियामक है ना, नियामक को बोला जाता है मानक बोला जाएगा नियामक को, ठीक है। और आदर्श मूलक भी बोल सकते हो, तो इसके नाम है ये अलग अलग, तो ये नाम बदल के देते हैं, बाकी कुछ नहीं है, वही प्रश्न आ रहे हैं बार बार। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। प्रश्न थर्ड ग्रेड संस्कृत 23 में और सेकंड ग्रेड टीचर पेपर 2018 में पूछा गया है। तो बताना क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित कोई बात नीचे लिखी हुई है जो नहीं है, वो बतानी है। यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, ये सही है। यह एक सामाजिक विज्ञान है, प्रकृति की बात कर रहे हैं तो ये भी सही है। यह एक धनात्मक विज्ञान है, ये भी सही है। यह एक मानकीय विज्ञान है। तो भाई ऊपर वाले नीचे वाले प्रश्न में केवल भाषा का बदलाव है, जहां मानक लिखा है वहां नियामक लिखा है, बात वही है। तो चौथा आंसर इसका गलत हो जाएगा और ये इसमें सही माना जाएगा। यह एक मानकीय विज्ञान नहीं है। प्रश्न अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है। थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट में 2023 में प्रश्न पूछा गया है। देखो कौन सी बात सही नहीं है शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में, तो एक सुसंगठित व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण है, ये बात सही है। यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, ये भी सही है। यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। भाई लोगों ऊपर वाला प्रश्न पढ़ गया जाओ तो नियामक विज्ञान तो कोई ना हो, तो सीधो तीसरा पे पहले लगा दो चाहे, पहला इसका गलत है, तो ये इसकी प्रकृति से मेल नहीं खा रहा, तो तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है, ये बात भी सही है, तो तीसरा इसका गलत है, जिसको इस प्रकृति की स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो तीसरा लगा देना टिक। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में 2023 में पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सही उत्तर कौन सा है। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, दूसरा है जंतु मनोविज्ञान, तीसरा विकासात्मक मनोविज्ञान और चौथा है संज्ञानात्मक। तो भाई न तो जंतु है, न विकासात्मक है, न संज्ञानात्मक है, तो अनुप्रयुक्त है अप्लाइड मनोविज्ञान, पहला इसका उत्तर सही है। प्रश्न नंबर अगला 58, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है।
मतलब विषय वस्तु की यदि व्याख्या करनी पड़े तो कौन सा पद इसमें नीचे वाले 4 में से सही माना जाएगा? निश्चयात्मक, संभावनापूर्णता, पूर्व नियमितता या पूर्व नियतता, चौथा है विकासशीलता। तो भाई इन चारों में से यदि आपको देखा जाए तो विषय वस्तु की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है हमेशा विकासशील रहती है, तो चौथा आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि संभावना की बात नहीं है, ये आगे बढ़ती जा रही है, विकासशील है, तो विकासशीलता इसका प्रमुख गुण माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न आ गया 59। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ यानी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है। तो भी पहली बात तो यह है कि इस लाइन को ध्यान से आपको एक बार वापस पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको आना है आगे। ये प्रश्न पूछा गया है 2nd ग्रेड 2023 में और इसके आंसर हैं धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, विकासशील विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो भाई आप पिछला वाला प्रश्न जो उत्तर पढ़ा था वही उत्तर इसका है। तो मतलब क्या आप कह रहे हैं? देखो पहले लाइन पढ़ें वापस। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। तो नए का मतलब क्या हो गया? अभी जो पुराना है उसको त्याग देते हैं, नया जो आएगा उसको अप्लाई कर देते हैं, उसको स्वीकार कर लेता है, तो क्या हो गया? विकास कर रहा ना, तो विकासशील विज्ञान जो है 3rd आंसर इसका सही हो जाएगा। आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो है उसकी चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? 1st ग्रेड हिस्ट्री 2022 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सबसे ज्यादा उपयुक्त है? जो नीचे लिखे गए हैं उनमें से। यह एक अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। बिल्कुल दोनों बातें सही है, धनात्मक भी है, अनुप्रयोगात्मक भी है। अगला है यह अवैज्ञानिक प्रकृति के साथ सामाजिक विज्ञान है। तो भाई सामाजिक विज्ञान तो सही है पर अवैज्ञानिक गलत है, तो पूरी लाइन तो सही नहीं हुई ना। अगला है यह अनुप्रायोगिक एवं नियामक विज्ञान है। तो भाई अनुप्रायोगिक तो सही माना जाएगा पर नियामक गलत है इसमें, तो ये लाइन भी पूरी सही नहीं हुई। अगला है यह भविष्य कथन के साथ एक नियामक विज्ञान है। तो भविष्य कथन तो सही है पर नियामक सही नहीं है, तो इसका मतलब सबसे उपयुक्त लाइन कौन सी सही है? पहली, यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। भाई अभी आपको जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको पहले अपने हिसाब से कमेंट में बताने चाहिए, फिर हमारे उत्तर को ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, बड़ा ही उपयोगी मैटर है। और इस प्रकार से यदि आप इन प्रश्नों को देखते हैं तो आपको एक चीज़ नज़र आती है कि केवल प्रश्न के जो शब्द हैं उन शब्दों में शब्दावली पर्यायवाची शब्द हैं उनको लेकर आ जाते हैं, प्रश्न वो का वही होता है, ठीक है? तो तैयारी अच्छी तरह से करें। कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। प्रणाम, धन्यवाद।